नमस्ते पेरेंट्स, वीडियो पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे एनर्जी कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से आप न सिर्फ बच्चों के साथ या किसी के साथ भी जो आप सोचते हो, जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हो या सामने वाले को मनाना चाहते हो, कन्विंस करना चाहते हो, वो आप एनर्जी कम्युनिकेशन से कैसे कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ बहुत रेयर है। आज तक हम यही सीखते आए हैं कि बातों के थ्रू ही किसी को समझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम कई बातें बोलते हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझता। चाहे आप बच्चों को 1000 बार एक चीज़ बोलो कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये चीज़ में अच्छे बनो, तुम अपने आप को सुधारो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी, हमारे शब्दों में, हमारी बातों में वो एनर्जी नहीं आ पाती। तो आज मैं एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा। हालांकि एनर्जी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कई चीज़ें सीखने, समझने और अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना आसान नहीं है कि, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिकली समझ सकते हो, सीख सकते हो, तो आप में भी ये कैपेबिलिटी, जिसको हम मिरेकल भी कह सकते हैं, कि आप जो बोलते हो सामने वाले को समझ में आ जाता है। ये कमाल की बातें हैं, ये एबिलिटी आ सकती है। तो एनर्जी बढ़ाने का एक सिंपल तरीका, जो हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, हम वही बीज मंत्रों को इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ बीज मंत्रों से एनर्जी बढ़ती नहीं है। बीज मंत्रों के साथ आपके मन की भावना, इमोशंस सुधरने चाहिए। अगर आपके मन में गुस्सा, नफरत और किसी के प्रति एकदम वैर भावना है, तो एनर्जी काम सही तरीके से नहीं करती है। तो सिंपल तरीका क्या है, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ की अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप वैदिक पेरेंटिंग का पेरेंट्स के लिए जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लाइव पेरेंट्स को सिखाते हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग ये कोर्स कंडक्ट करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये टेक्निक यू कैन ट्राई एंड एक्सपीरियंस कि कैसे एनर्जी बढ़ती है, लेकिन आपका इंटरनल स्टेट आपको बदलना ज़रूरी है। तो अगर मन में गुस्सा है, नफरत है, स्ट्रेस है, उसके जगह पे हाथ जोड़कर आपको आपके दिल में थोड़ी देर के लिए प्रेम को लाना है। जब हम भगवान के सामने या ईश्वर के सामने झुकते हैं तो गुस्सा हृदय से निकाल देते हैं, प्रेम की और कृतज्ञता, लव एंड ग्रेटिट्यूड की भावना को लाते हैं। ये भावना को लाकर आपके हृदय में आपको सारे निगेटिव इमोशंस को हटाना है। और फिर एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको इस बार इस तरीके से 7 टाइम्स बीज मंत्र बोलने हैं। तो आप मेरे साथ इस तरीके से बोल सकते हो। पहले लव एंड ग्रेटिट्यूड को लाओ और फिर इस तरीके से 7 टाइम्स यू हैव टू चैंट बीज मंत्र। लंग, वांग, रंग, यांग, हांग, शांग, ओम। ये 1 टाइम हुआ। यही चीज अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे 7 टाइम्स, यू विल एक्सपीरियंस द एनर्जी while listening to this video also. Okay, you have to chant. Okay, so we will do minimum 4 to 5 times. You can do 7 times also. Okay, start. Lang, wang, rang, yang, hang, shang, om. Lang, wang, rang, yang, hang, shang, ओम। लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, शंग, ओम। लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, शंग, ओम। लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, शंग, ओम। तो इस तरीके से 7 टाइम्स अगर आप ये बीज मंत्र की चैंटिंग करते हो, मिनिमम
10 मिनट्स टू 15 मिनट्स आपको एनर्जी को अपने अंदर सेटल होने देना है। आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ जाना है और ध्यान करने के बाद जब आपकी एनर्जी सेटल हो जाए, उसके बाद शांति से, प्यार से जो बात आप किसी को समझाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो आप समझा सकते हो। तो शुरुआत के कुछ दिनों में ये एनर्जी आप एक्सपेक्ट मत करो कि पहले दिन ही ये काम करेगी। धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मिनिमम 21 डेज, इफ यू कैन डेली प्रैक्टिस दिस एंड सेटल योर एनर्जी, उसके बाद आपका एनर्जी कम्युनिकेशन का पावर बढ़ सकता है। इसके बारे में आपको पर्सनल जानकारी चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो और पेरेंटिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वैदिक पेरेंटिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।